Hi guys, this is Sayyeda Uzma Zaidi came to you with another tense which is the past perfect tense. Past perfect tense को उर्दू में कहते हैं फेल माजी कामिल। फेल माजी कामिल ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले मुकम्मल हो चुके हों, यानी एक काम से पहले कोई एक काम मुकम्मल हो चुका हो या काम गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल हो चुका हो, या फिर कोई काम गुजरे हुए ज़माने में यानी माजी में मुकम्मल हो चुका हो। ठीक है, उर्दू में इसकी पहचान क्या होती है कि जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, ली थी, या लिए थे आता हो। जुमले के आखिर में, उर्दू के जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे आता हो। इसका फॉर्मूला या स्ट्रक्चर आप देख लो। ये टेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है गाइस, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि इसकी तीन चार कंडीशंस होती है। इस टेंस को बनाने के लिए 3-4 कंडीशंस की ज़रूरत होती है हमें। पहली कंडीशन हमारे पास है, अगर इसका फॉर्मूला या स्ट्रक्चर आप पहली कंडीशन आप देखोगे, पहली कंडीशन में क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास हेड होता है सिर्फ। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास हेड होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होती है वर्ब की? जिसको थर्ड फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं, वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट होता है और देन फुल स्टॉप होता है। ये हमारी ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने का फर्स्ट कंडीशन है। कौन सी फर्स्ट कंडीशन है? कि जहां हमने ये कहा था ना कि कोई काम गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल हो चुका हो। जब हम ये कहेंगे कोई काम गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल हो चुका हो, तो फिर ये वाली कंडीशन, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम कि सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब हेड आएगा, और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको थर्ड फॉर्म कहते हैं वो आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, देन फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। अब इसको बनाने का तरीका आप देख लो कैसे, कि वो लाहौर जा चुका था। देखें जुमले के आखिर में जा चुका था है, ही हैड, ही सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, और गोन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, टू लाहौर ऑब्जेक्ट है। ही हैड गोन टू लाहौर, वो लाहौर जा चुका था। वो अपना पर्स गुम कर चुकी थी। शी हैड लॉस्ट हर पर्स, वो अपना पर्स गुम कर चुकी थी। क्या वो मैच जीत चुके थे? हैड, अब ये देखें मैंने ये अफर्मेटिव सेंटेंस थे दोनों, और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी मैंने इसी के साथ बना दिया है। क्या वो मैच जीत चुके थे? देखें फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आया आखिर में। क्या हैड दे वन द मैच? देखें फुल साइन ऑफ इंटेरोगेशन, सवालिया निशान आया आखिर में जुमले के। हैड दे वन द मैच, क्या वो मैच जीत चुके थे? नेक्स्ट है उन्होंने वजीफ़ा हासिल नहीं किया था। ये नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का। ये सब मैंने मिक्स करके बना दिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। ठीक है, ताकि आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाए। उन्होंने वजीफ़ा हासिल नहीं किया था, ये नेगेटिव सेंटेंस है। दे हैड नॉट, देखें हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट आ जाएगा। दे हैड नॉट गोटन द स्टीपेंड, हमने ख़त नहीं लिखा था, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का। वी हैड नॉट रिटर्न अ लेटर, वी हैड नॉट रिटर्न अ लेटर, देखें हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट आ गया, और ये वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म आ गई, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। क्या तुम अपना काम ख़त्म कर चुके थे? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का। हैड, देखिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया। हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुम काम ख़त्म कर चुके थे? और ये सवालिया निशान आ गया, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट है हम पहले ही कराची रवाना हो चुके थे। वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर कराची। नेक्स्ट, हाँ मैंने आज तक चिड़ियाघर नहीं देखा था, ये नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का। आई हैड नॉट सीन द जू टिल टुडे,
मैंने आज तक चिड़ियाघर नहीं देखा था। आई हैड नॉट, हैड देखें वर्ब के हेल्पिंग वर्ब है, उसके फ़ौरन बाद नॉट आ गया। वी हैड नॉट, आई हैड नॉट, आई हैड नॉट, आई हैड नॉट सीन द जू टिल टुडे, टिल टुडे आज तक। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन क्या होती है? पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या होती है? सेकंड कंडीशन ये होती है कि जब किसी फ़िक्रे में या जुमले में ज़माना माजी में दो काम होने का ज़िक्र हो तो उस सूरत में ये टेंस इस्तेमाल होता है। क्या? कि जब किसी जुमले में या फ़िक्रे में ज़माना माजी में यानी गुज़रे हुए ज़माने में दो काम होने का ज़िक्र हुआ हो तो उस सूरत में ये टेंस इस्तेमाल होता है। पहले क्या करते हैं? पहले हम मुकम्मल होने वाले काम के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जुमले में दो काम हो रहे होते हैं, माजी में कोई दो काम हुए होते हैं, तो पहले हम जुमले में जो काम मुकम्मल हो चुका होता है ना, पहला काम जो मुकम्मल हो चुका होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और दूसरे नंबर पर हम क्या काम करते हैं? बाद में शुरू होने वाले काम, यानी पहले जुमले में जो काम मुकम्मल हो चुका होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, और फिर जुमले में जो बाद में शुरू होने वाला काम होता है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसको बनाने का हम तरीका देख लेंगे। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, इसका फार्मूला आप देख लो। सेकंड कंडीशन इसकी क्या होती है? सेकंड कंडीशन क्या होती है कि फार्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है उसका, कि सेकंड कंडीशन में देखो सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं हम, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर फुल स्टॉप और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बताया है यहाँ तक। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। ये उस काम के लिए इस्तेमाल होगा जो पहले मुकम्मल हो चुका है। जुमले में जो पहले मुकम्मल हो चुका है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आएगा ये वाला। फिर हमारे पास जुमले में एक और काम हुआ है जो बाद में शुरू हुआ है। जुमले में यहाँ पर मैंने अभी बताया ना आपको कि बाद में शुरू होने वाले काम के लिए, बाद में शुरू होने वाले काम के लिए क्या करेंगे हम कि ये जुमला कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर बिफोर लगा देंगे। बिफोर अगर पहले अगर जुमले में इस्तेमाल हुआ, लफ्ज़ पहले अगर जुमले में इस्तेमाल हो तो बिफोर लगाएंगे और फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगी। तो आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जुमले में अगर दो काम हो रहे हो तो पहले काम के लिए हम पास्ट परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे और फिर बिफोर के बाद हम दूसरे काम के लिए जो दूसरा काम शुरू हो रहा होगा जुमले में उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। अब इसको हम समझ लेते हैं आगे कैसे, कि सूरज गुरूब होने से पहले वो घर पहुंच चुके थे। देखें आप, दो काम हो रहे हैं, एक काम हो रहा है सूरज गुरूब होने से, एक काम हो रहा है सूरज गुरूब होने का और दूसरा काम हो रहा है वो घर पहुंच चुके थे, है ना। जुमले में दो काम हो रहा है, एक सूरज गुरूब होने का काम हो रहा है और दूसरा वो घर पहुंच चुके थे, उनके घर पहुंचने का काम हो रहा है। तो और इसके इन दोनों जुमलों के बीच में लफ्ज़ पहले लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर उर्दू का जुमले में इस तरीके से हो कि सूरज गुरूब होने से पहले वो घर पहुंच चुके तो वो हिस्सा जो जुमले में उर्दू के जुमले में बाद में आया है, पहले के लफ्ज़ पहले के बाद में आया है, वो इंग्लिश के जुमले में पहले आएगा, और वो हिस्सा जो उर्दू के जुमले में पहले आया है वो इंग्लिश के जुमले में बाद में आएगा, बिफोर के बाद। इस लफ्ज़ पहले के बाद बिफोर के बाद में आएगा, तो उसमें ये वाले दोनों स्ट्रक्चर यूज़ होंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट का पहले ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ होगा पास्ट परफेक्ट का, और फिर ये वाला स्ट्रक्चर होगा पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होगा। ठीक है, कैसे अब देखें आप कि यहाँ हमने कहा सूरज गुरूब होने से पहले वो घर पहुँच चुके थे, तो पहले ये वाला काम हो रहा है, वो घर पहुँच चुके हैं और बाद में सूरज गुरूब हो रहा है, तो पहले ये वाला हिस्सा आएगा इंग्लिश के। जब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो वो घर पहुँच चुके थे, तो आप बनाओगे दे हैड रीच्ड होम, वो घर पहुँच चुके थे, दे हैड रीच्ड होम। देखें कौन सा स्ट्रक्चर आया, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आया, दे हैड रीच्ड होम।
अब पहले की इंग्लिश क्या होगी, बिफोर, बिफोर, ये बिफोर आ गया यहाँ पर, ये पहले के लिए यहाँ बिफोर आ गया। बिफोर सूरज गुरूब होने से पहले, बिफोर द सनसेट, सूरज गुरूब होने से पहले, ये हिस्सा आप इंग्लिश के जुमले में बाद में आएगा। बिफोर द सनसेट, सूरज गुरूब होने से पहले वो घर पहुंच चुके थे, ये काम जुमले में पहले हुआ, वो घर पहले पहुंचे और सूरज बाद में गुरूब हुआ है। तो जो इस जुमले में जो हिस्सा पहले हो रहा है वो इंग्लिश में पहले आएगा, जो काम पहले हो रहा है उर्दू के जुमले में, ठीक है। और वो काम जो बाद में हो रहा है उर्दू के जुमले में, वो इंग्लिश के जुमले में बाद में आएगा, ठीक है। अब आप एक और देख लें कैसे, इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि मेरे घर पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब देखें इस जुमले में घंटी पहले बज रही है, तो ये हिस्सा जब इंग्लिश में बनाने आप जाओगे, इसको कन्वर्ट करने जाओगे, तो ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा पहले आएगा। घंटी बज चुकी थी, घंटी पहले बज रही है, तो ये हिस्सा इंग्लिश में पहले आएगा। और मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मेरे स्कूल पहुंचने से ये हिस्सा बाद में आएगा, क्योंकि स्कूल वो बाद में पहुंचा है, तो ये हिस्सा इंग्लिश के जुमले में बाद में आएगा, ठीक है। कैसे, अब देखेंगे घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रंग, ये हिस्सा पहले आ गया, द बेल हैड रंग, और पहले की इंग्लिश क्या आ गई हमारे पास, बिफोर, बिफोर, और अब ये वाला हिस्सा आएगा इंग्लिश में मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीड द स्कूल, बिफोर आई रीड द स्कूल। देखें ये वाला स्ट्रक्चर आ गया पास्ट परफेक्ट का यहाँ पर, और ये वाला स्ट्रक्चर आ गया पास्ट इंडेफिनिट का यहाँ पर, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाए। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। कैसे, देखें ये वाला हिस्सा जुमले में, ये वाला मरीज़ पहले मरा है और डॉक्टर बाद में आया है, तो ये वाला हिस्सा जो जुमले में पहले आखिर में है उर्दू के जुमले में, ये इंग्लिश के जुमले में पहले आएगा यहाँ पर। और ये वाला हिस्सा डॉक्टर बाद में आया है, मरीज़ के मरने के बाद में डॉक्टर आया, तो ये वाला हिस्सा जो उर्दू के जुमले में पहले है वो इंग्लिश के जुमले में यहाँ बाद में आएगा, ठीक है। कैसे, मरीज़ मर चुका था, तो ये हम पहले बना लेंगे, द पेशेंट हैड डाइड, और कौन सा स्ट्रक्चर आएगा इसमें, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आएगा, द पेशेंट हैड डाइड। अब ये पहले आ जाएगा यहाँ पर, पहले का मतलब बिफोर, ठीक है, बिफोर। अब ये वाला हिस्सा आएगा डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, तो ये वाला काम पहले हुआ है जुमले में, तो ये पहले आ जाएगा इंग्लिश के जुमले में। और ये वाला काम बाद में हुआ है, तो ये वाला जुमला, ये वाला हिस्सा बाद में आ जाएगा जुमले में, और पास्ट इंडेफिनिट के साथ आएगा, ठीक है। और हम इसके जुमले देख लेते हैं। मेरे आने से पहले वो खाना नहीं खा चुके थे। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव देख लो किस तरीके से बनाया जाता है। अब ये वाला हिस्सा देखें, वो खाना नहीं खा चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट का है, तो ये वाला हिस्सा पहले आएगा। दे हैड नॉट टेकन मील, दे हैड नॉट टेकन मील, उन्होंने, वो खाना नहीं खा चुके थे। अब ये पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर, बिफोर आ गया, बिफोर मेरे आने से पहले, अब ये हिस्सा बाद में आएगा, मेरे आने से पहले, बिफोर आई अराइव्ड, और बिफोर आई अराइव्ड, ठीक है, तो ये आ जाएगा। और ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, ये आखिर में बिफोर के बाद। अब क्या है, अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या गाड़ी आने से पहले आपने टिकट खरीद लिए थे, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है, ये लगा देती हूँ मैं, ठीक है। क्या गाड़ी आने से पहले आपने टिकट खरीद लिए थे। अब ये सवाली जुमला, तो सवाली जुमले आपको पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आते हैं सब्जेक्ट से पहले, तो हैड यू से यहाँ सब्जेक्ट और हैड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। हैड यू बॉट द टिकट्स, फिर आपने टिकट खरीद लिए थे, आपने टिकट खरीद लिए थे, ये काम पहले हुआ है जुमले में, तो ये जो इंग्लिश के जुमले में पहले आएगा। और फिर पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर, बिफोर ये आ गया। और फिर क्या गाड़ी आने से पहले, गाड़ी आने से पहले जो है वो हिस्सा बाद में आएगा इंग्लिश के जुमले में, बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। हैड यू बॉट द टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, और ये आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब आप और कुछ सेंटेंस देख लो ताकि और आपको क्लियर हो जाए। ये क्या बर्फ़बारी शुरू होने से पहले वो मरी पहुंच चुके थे। देखें ये वाला हिस्सा, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसका पास्ट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या बर्फ़बारी शुरू होने से पहले वो मरी पहुंच चुके थे। देखिए वो मरी पहुंच चुके थे, ये वाला काम पहले हुआ है जुमले में, तो ये इंग्लिश के जुमले में पहले आएगा।
और बर्फ़बारी शुरू होने से ये हिस्सा ये बाद में काम हुआ है, तो ये जुमले में बाद में काम आएगा। कैसे? अब अच्छा, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सवाली जुमला बनेगा। कैसे हम हेल्पिंग और बार लेंगे? हैड दे रीड मरी, क्या वो मरी पहुंच चुके थे? वो मरी पहुंच चुके थे। हैड दे रीड मरी। अब ये पहले, यहाँ पहले की इंग्लिश क्या होगी? बिफोर, और बर्फ़बारी शुरू होने से पहले बिफोर द स्नो बिगेन टू फॉल, और एक क्वेश्चन मार्क आ गया। हैड दे रीड मरी बिफोर द स्नो बिगेन टू फॉल, क्या वो बर्फ़बारी शुरू होने से पहले मरी पहुंच चुके थे। नेक्स्ट है खाने से पहले मैंने पानी नहीं पिया था। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है। खाना खाने से पहले मैंने पानी नहीं पिया था। मैंने पानी नहीं पिया था, ये काम पहले हो रहा है, और खाना खाने का काम बाद में हो रहा है। ठीक है, तो ये बाद में आएगा इसमें, और ये वाला हिस्सा जुमले में पहले आएगा। कैसे? आई हैड नॉट ड्रंक वाटर, मैंने पानी नहीं पिया था। आई हैड नॉट ड्रंक वाटर, पहले की इंग्लिश आ गई बिफोर द फूड टुक, खाना खाने से पहले, बिफोर द फूड टुक, खाना खाने से पहले मैंने पानी नहीं पिया था, तो आई हैड नॉट ड्रंक बिफोर द फूड टुक, ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं इसका थर्ड स्ट्रक्चर क्या हो, थर्ड कंडीशन क्या होगी। पास्ट इंडेफिनिट के बनाने की थर्ड कंडीशन क्या होगी? थर्ड कंडीशन होगी जनाब, पास्ट परफेक्ट के बनाने की थर्ड कंडीशन क्या होगी कि जब पास्ट परफेक्ट बनाने की थर्ड कंडीशन क्या होगी कि हमारे पास फॉर्मूला देख लो आप, क्या होगा? सब्जेक्ट होगा सबसे पहले अफर्मेटिव में, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड होगा, वर्ब होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद व्हेन आ जाएगा। वहाँ जहाँ हमने बिफोर का यूज़ किया था, पहले जो ऊपर मैंने जुमले आपको बताए थे, जहाँ हमने बिफोर का यूज़ किया था उस जगह पर हम, अगर जुमले में जब का इस्तेमाल हो रहा होगा तो हम वहाँ बिफोर की जगह व्हेन लगा देंगे जब के लिए। ठीक है, बिफोर के बाद फिर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आ रहा था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आ जाएगा कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो होगा, अगर जुमले में, उर्दू के जुमले में जब का इस्तेमाल हुआ है, पहले की जगह जब का इस्तेमाल हुआ है, तो फिर व्हेन आ जाएगा बिफोर की जगह पर। अब बाकी वही स्ट्रक्चर होगा कि ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा, पहले ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होगा, और फिर बिफोर की जगह पर व्हेन आ जाएगा अगर जुमले में, उर्दू के जुमले में जब हुआ तो, और फिर वही पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आ जाएगा। कैसे? देख लेते, समझ लेते हैं हम यहाँ पर कि देखें, जुमले में आया जब आप आए तो मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था। तो देखें आप, इस जुमले में पहले का इस्तेमाल नहीं हुआ, इस जुमले में इस्तेमाल हुआ है जब का। जब आप आए तो मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था, तो ये वाला काम पहले हुआ है, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था, और ये वाला हिस्सा आप बाद में आए हैं, तो ये वाला हिस्सा बाद में हुआ है, तो ये वाला हिस्सा जुमले में बाद में आएगा। कैसे? मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था, कैसे आप बनाओगे? आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, और फिर ये जब आ जाएगा, बिफोर उस जगह आएगा जहाँ आप पहले वाले हिस्से में, पहली वाली कंडीशन में बिफोर का यूज़ कर रहे थे, वहाँ ये जब का इस्तेमाल आ जाएगा। जब के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं व्हेन। अब ये वाला हिस्सा आएगा जब आप आए, व्हेन यू केम, क्या बनेगा जुमला? आई हैड फिनिश्ड माई वर्क व्हेन यू केम, जब आप आए तो मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क व्हेन यू केम, बिफोर की जगह पर व्हेन का इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है, अब एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं इसको समझने के लिए। जब मैं सोकर उठा तो घंटी अभी नहीं बजी थी, ये नेगेटिव सेंटेंस है इसका, ये अफर्मेटिव था, ये नेगेटिव है। अब देखें, ये वाला हिस्सा घंटी अभी नहीं बजी थी, ये वाला हिस्सा पहले लिखेंगे आप इंग्लिश के जुमले में। द बेल हैड नॉट यट रंग, द बेल हैड नॉट यट रंग, अब ये जब आ जाएगा उस जगह पर आ जाएगा जहाँ आप बिफोर का यूज़ कर रहे थे। व्हेन आई गॉट अप, जब मैं सोकर उठा, व्हेन आई गॉट अप, जब मैं सोकर उठा तो घंटी अभी नहीं बजी थी। द बेल हैड नॉट यट रंग व्हेन आई गॉट अप,
एक और सेंटेंस देख लें इसको समझने के लिए। जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। देखें जब के साथ है जुमला भी, इसमें भी आप बिफोर की जगह पर वैन का यूज़ करोगे। घंटी बज चुकी थी, ये काम पहले हुआ है तो ये उर्दू इंग्लिश के जुमले में पहले आ जाएगा। द बेल हैड रंग, अब बिफोर जहाँ पर बिफोर का आप यूज़ कर रहे थे वहाँ पर वैन आ जाएगा। ये जब की इंग्लिश होती है वैन, तो यहाँ आ जाएगी वैन द बेल हैड रंग वैन आई रीड एट स्कूल। जब मैं स्कूल पहुँचा तो घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग वैन आई रीड द स्कूल। एक और सेंटेंस देख लें उसको समझने के लिए। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। ये गाड़ी जा चुकी थी, ये वाला काम पहले हुआ है तो ये वाला हिस्सा इंग्लिश के जुमले में पहले आएगा। द ट्रेन हैड गोन, अब बिफोर की जगह पर वैन आ जाएगा क्योंकि हमारे पास जुमले में यहाँ जब है, तो जब की इंग्लिश होती है वैन, तो हमने यहाँ वैन लिख दिया। वैन और मैं स्टेशन पहुँचा ये हिस्सा बाद में आएगा। वैन आई रीड स्टेशन या वैन आई रीड एट स्टेशन। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। ठीक है गाइस, अब चौथी कंडीशन भी होती है इसकी, पास्ट परफेक्ट बनाने की चौथी कंडीशन भी होती है। चौथी कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर इस जुमले में जहाँ वैन आप बीच में यूज़ कर रहे थे तो इस वैन को हम शुरू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में भी इस वैन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि सबसे पहले हम वैन ले आए, सब्जेक्ट से पहले वैन और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी ये वो वाला स्ट्रक्चर है जो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है जो आप इस वाले कंडीशन में आखिर वैन के बाद इस्तेमाल कर रहे थे। ये वाला हिस्सा आप यहाँ पहले ले आओगे, इस वाली कंडीशन में पहले ले आओगे। यानी यहाँ पर ये जो हिस्सा शुरू में बोला जा रहा था वो यहाँ पर पहले आ जाएगा और ये वाला हिस्सा जो बाद में आप बोल रहे थे वो यहाँ बाद में आ जाएगा। लेकिन इस वाली कंडीशन में आप क्या कर रहे थे, इस वाली कंडीशन में आप ये कर रहे थे कि ये वाला हिस्सा जो बाद में बोला जा रहा था वो आप पहले लेकर आ रहे थे और फिर ये जब आ रहा था जब, और फिर ये वाला हिस्सा जो जुमले में पहले आ रहा था उर्दू के जुमले में वो आप बाद में लिख रहे थे। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में तरतीब पलट जाएगी। कैसे पलट जाएगी कि जिस तरतीब में उर्दू का जुमला है ना उसी तरतीब में ये इंग्लिश का जुमला रहेगा। जिस तरतीब में ये उर्दू वाला जुमला है उसी तरतीब में आप इंग्लिश वाला जुमला बना दोगे। कैसे कि यहाँ जब का इस्तेमाल हुआ है तो आप जब को पहले ले आओगे वैन, और फिर मैं स्टेशन पहुँचा ये पास्ट इंडेफिनिट वाला स्ट्रक्चर है तो ये पास्ट इंडेफिनिट वाला स्ट्रक्चर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और फिर ये जो पास्ट परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर है ये वाला स्ट्रक्चर बाद में आ जाएगा जुमले में कि ये सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आ गया हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और ऑब्जेक्ट आ गया ये पास्ट परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर और ये पास्ट इंडेफिनिट वाला स्ट्रक्चर पहले आ जाएगा। यानी जिस तरतीब से उर्दू का जुमला है उसी तरतीब से आप इंग्लिश का जुमला भी बना सकते हो। ठीक है, चौथी कंडीशन इसकी पास्ट परफेक्ट की ये होती है कि जिस तरतीब में आपका जुमला उर्दू का जुमला है उसी तरतीब में आप इंग्लिश का जुमला बना लो, वो जुमला जो जब के साथ है। ठीक है, अब आप इसके बनाने का तरीका देख लेते हैं हम क्या है कि देखें हमारे पास पहला जुमला है जब मैं घर पहुंचा तो वो सो चुके थे। जब मैं घर पहुंचा तो वो सो चुके थे, क्या है जब है। तो जब देखें जब है जुमले में जिस तरतीब में ये उर्दू का जुमला है ना इसी तरतीब में हम इंग्लिश का जुमला बनाएंगे। जब वैन आई रीड, जब मैं घर पहुंचा वैन आई रीड एट होम, जब मैं घर पहुंचा वो सब सो चुके थे। दे हैड स्लेप्ट, वैन आई रीड एट होम दे हैड स्लेप्ट, वो सो चुके थे। ठीक है, आप देखें एक और इसका एग्जाम्पल, जब मैं बाज़ार गया तो दुकानें अभी नहीं खुली थीं। ये नेगेटिव में, ये अफर्मेटिव में था तो ये इसका नेगेटिव में। जब मैं बाज़ार गया तो दुकानें अभी नहीं खुली थीं। वैन, देखिए जब जिस तरतीब में उर्दू का जुमला है ना उसी तरतीब में आप इंग्लिश का जुमला बनाएंगे। कैसे, यहाँ जब है तो यहाँ आप जब का वैन का यूज़ करोगे। वैन मैं बाज़ार गया, मैं बाज़ार गया। वैन आई वेंट टू मार्केट, वैन आई वेंट टू मार्केट द शॉप्स, तो दुकानें अभी नहीं खुली थी। द शॉप्स हैड नॉट येट ओपनड, द शॉप्स हैड नॉट येट ओपनड। ठीक है, अब और हम इसके सेंटेंस देख लेते हैं एग्जांपल इसकी। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो बर्फ़बारी शुरू हो चुकी थी।
अब देखें जिस तरतीब में उर्दू का जुमला उसी तरतीब में हम इंग्लिश का जुमला बनाएंगे। व्हेन आई रीड एट ऑफिस द स्नो हैड बिगन टू फॉल। द स्नो हैड बिगन टू फॉल। क्या जब सूरज तुलू हुआ तो हमने चाय नहीं पी थी, ये नेगेटिव का। जिस तरतीब में उर्दू का जुमला उसी तरतीब में आप इंग्लिश का जुमला बना लोगे। व्हेन द सन रोज वी हैड नॉट टेकन टी। व्हेन द सन रोज वी हैड नॉट टेकन टी। ये थे गाइस पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस जो 4 कंडीशन मैंने आपको बताई और चारों कंडीशन की मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सारे सेंटेंस बता दिए हैं। होप यू गाइस गॉट इट। ओके बाय, टेक केयर।